Okay. So moving towards second part of salary chapter, that is allowances. Comparatively simple part है. अपन ने allowances के लिए चार पार्ट में मैंने पॉइंट डिवाइड किया है. He, H and E. H is house rent allowances, E is entertainment allowances. House rent allowances आपको exemption मिलेगा only when you actually pays rent, और exemption भी उतने पीरियड के लिए मिलेगा जितने पीरियड के लिए आपने एक्चुअल में रेंट पे किया है. सो अगर आपने रेंट पे किया है फॉर 8 मंथ्स, एग्जेम्पशन विल बी फॉर 8 मंथ्स. और अगर आप अपने ओन हाउस में रहते हो या आप अपने पेरेंट्स के घर में रहते हो जहां पे आप कोई पेमेंट नहीं करते हो, सो दैट विल बी कंप्लीटली टैक्सेबल. एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल. बट इफ यू एक्चुअली पेज द रेंट, सो एग्जेम्पशन मिलेगा. एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, मैक्सिमम 50 और 40% ऑफ सैलरी. 50 फॉर मेट्रो एंड 40 फॉर नॉन मेट्रो. Salary means basic plus DA in terms plus fixed percentage turnover commission, and rent paid minus 10% of salary, whichever is lower. Salary वही स्टैंडर्ड 3 पॉइंट आएंगे. 50, 40 फॉर मेट्रो एंड नॉन मेट्रो, और HRA received will be actual amount. This is exemption under section 10 subsection 13A. देन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंसेस दो स्टेप्स है. स्टेप नंबर 1, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिला है तो वो पहले टैक्सेबल सैलरी में ऐड होएगा और उसके बाद उसका डिडक्शन मिलेगा. गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन कितना मिलेगा? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 5,000 रुपीज और 20% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर. बट सैलरी ओवर ईयर इज ओनली बेसिक सैलरी, नॉट अवर नॉर्मल फॉर्मूला. और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला तो इनकम फ्रॉम सैलरी में अलाउंसेस ऐड होएगा, बट उसका डिडक्शन आप सेक्शन 16 में नहीं ले पाओगे. सो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस फर्स्ट ऐड टू सैलरी, देन डिडक्शन ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को नहीं मिलेगा. देन नेक्स्ट वॉज टीसी उधर. ट्रैवलिंग अलाउंसेस, कन्वेंस, यूनिफॉर्म, डेली, हेल्पर, रिसर्च. ये सारे अलाउंसेस में अगर आपने बॉस से पैसा लिया है और अगर ये खर्चा आपने किया है तो जितना खर्चा किया उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा. सो ट्रैवलिंग अलाउंसेस के लिए आपको अगर 10,000 मिला, आपने 10,000 स्पेंड कर दिया, सो टैक्सेबल विल बी 0. 10,000 मिला, 8,000 स्पेंड किया तो टैक्सेबल विल बी 2,000. देन amount of exemption will be amount specified by government. This is 2CA. Transport employee allowances. Maximum exemption is amount received or 70% of, sorry, maximum exemption is 70% of allowances received or 10,000 per month, whichever is lower. बट ये एग्जेम्पशन आपको तभी मिलेगा जब ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय को डेली अलाउंसेस नहीं मिल रहा है. सो अगर आप कोई भी ट्रक ड्राइवर हो, बस कंडक्टर हो, तो अगर आपको ये एग्जेम्पशन चाहिए तो डेली अलाउंसेस नहीं मिलेगा, तो ये एग्जेम्पशन आपको मिलेगा. ट्राइबल एरिया अलाउंसेस 200 पर मंथ, अंडरग्राउंड अलाउंसेस 800 पर मंथ, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस 100 पर मंथ पर चाइल्ड, हॉस्टल इज 300 पर मंथ पर चाइल्ड. दोनों केस में मैक्स 2 चिल्ड्रन का एग्जेम्पशन आप अवेल कर सकते हो. कम्यूटेशन अलाउंसेस फ्रॉम ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस, फुल्ली टैक्सेबल है. बट अगर आप ब्लाइंड और हैंडीकैप हो या ब्लाइंड और हैंडीकैप हो तो 3,200 पर मंथ का एग्जेम्पशन आपको मिलेगा. हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंसेस 1,060 पर मंथ एग्जेम्प्ट है अगर आप 9,000 से 15,000 फीट में आप काम कर रहे हो. मोर देन 15,000 फीट है तो 1,600 पर मंथ एग्जेम्प्ट हो जाएगा. Rest all the allowances, tiffin allowances, overtime allowances, special allowances, medical allowances, daily allowances, any other allowances will be fully taxable. But अगर allowances गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आउटसाइड इंडिया मिल रहा है सो एग्जेम्प्ट है. एंड अगर अलाउंसेस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट है. सो एनी अदर अलाउंसेस अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट थ्री, टिफिन, डेली, हेल्पर, सॉरी, टिफिन, डेली, ओवरटाइम, नाइट शिफ्ट, स्पेशल अलाउंसेस, डीए और मेडिकल अलाउंसेस विल बी फुल्ली टैक्सेबल. कोई एग्जेम्पशन नहीं है अपार्ट फ्रॉम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया मिला है तो. सो दैट वाज पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर allowances.